World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। एक और जुमा, एक और अहम फैसला। लॉन्ग मार्च का इंदिया। जमात इस्लामी सड़कों पर। कौन घर वापस जाएगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तौशाखाना रेफरेंस के मुतवक्का फैसले की। इमरान खान के खिलाफ तौशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया को खत लिखकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब कर ली। हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान कौमी असम्बली ने तौशाखाना से हासिल तहाइफ बेच कर हासिल होने वाली आमदन डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का मुतालबा किया था। तौशाखाना रेफरेंस। इमरान खान पर तहाइफ बेचने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी एलामिये में कहा गया है कि फैसले के हवाले से मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तौशाखाना केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया को खत लिखकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। खत में लिखा गया है कि पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाए। फैसले के वक्त PTI कारकुनान के जमा होने का खदशा है। अगस्त में हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान कौमी असम्बली ने तौशाखाना से हासिल तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली आमदन डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62(1)F के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया था। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तौशाखाना केस की रोशनी में इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजा। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तौशाखाना से हासिल होने वाले तहाइफ को फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे असासों में डिक्लेयर नहीं किया। आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)F के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया। रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 62(1)F के तहत नाअहली का सिर्फ अदलिया का इख्तियार है। मैंने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला 19 सितम्बर को महफूज किया था। तौशाखाना केस का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौर पर खत भी लिख दिया गया। मतन में कहा गया कि रेड जोन और इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की जाए। तौशाखाना केस के फैसले के वक्त कारकुनान के आने का खदशा है, इसलिए पुलिस की भारी नफरी फराहम की जाए। तौशाखाना केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से राव जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। राव रिजवान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, कल आज जो है बड़ा अहम फैसला आना है। फैसले की जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मांग लिए हैं। कहा यह गया है कि बड़ी तादाद में जो है PTI के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर जमा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर तो इसके फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और किसी भी जो वर्कर और एहलकार है उनको हर चीज इलेक्शन कमीशन की हदूद में और रेड जोन में दाखिला ना किया जाए। तो दूसरी तरफ जो है जो अभी से जो है इंतजाम शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं उनके ऊपर जो है कंटेनर लगाने का सिलसिला भी रात के इस टाइम शुरू हो चुका है और जो FP और पुलिस एहलकार हैं उनको भी तैनात करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। रेंजर्स के एहलकार भी जो है इलेक्शन कमीशन और रेड जोन की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे और किसी भी अफराद को जो है रेड जोन के इतराफ में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन जाने वाले रास्तों को सील कर दिया जाएगा। एक रास्ता खोला जाएगा, उसके एक रास्ते पर सख्त पुलिस सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर ठीक है। तौशाखाना केस का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। राव रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तौशाखाना रेफरेंस में इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तौशाखाना के रिकॉर्ड्स को आवाम के सामने रखने का मुतालबा करते आए हैं। उन्होंने इससे कबल हुकूमत को चैलेंज भी दिया कि तौशाखाना रेफरेंस की खुली समाअत की जाए। जरदारी और नवाज शरीफ ने तौशाखाना केस से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियाँ ली हैं।
जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इस लेवल पे इन्होंने जाके कोशिश की है कि किसी तरह हमें डिस्क्रेडिट करें। तोशा खाना केस है। मैं फिर अपनी कौम के सामने एक और चीज कर, सारों का जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, सारों को इन्वेस्टिगेट करें। क्या लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की है। मैं आज फिर आपको कहता हूँ, जिस दिन ये होगा सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशा खाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप गाड़ी तोशा खाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। मैं समझता हूँ ये इनका आखिरी ये चाल है, ये जो अब फेज है ना, ये आखिरी फेज है कि किसी तरह तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई करवा दो। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए, मुझे पता है कि उस केस में कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, उसके बाद हर कोई जिसको तोशा खाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खबरों में आगे देखिए, मुखालिफिन पर तंजिया बाउंसर, और सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि फैसला इमरान खान के हक में आने का इम्कान है। स्पीकर रेफरेंस कमज़ोर निकात पर बनाया गया है। इमरान खान ने असासों की तफसीलात में तमाम मालूमात दी, रकम की अदायगी करके तहाइफ खरीदे गए और तफसील गोशवारों में जाहिर की। रसीदों का मामला FBR का होता है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। कागजात नामजदगी के साथ रसीदें ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान के सरकारी तोशाखाना से किसने किया और कैसे खरीदा? एक साबिक सदर और 2 वज़राए आज़म पर तोशाखाना रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस में तोहफे में मिली गाड़ियां सस्ते दामों खरीदने का इल्ज़ाम था। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को कई बार एहतसाब अदालत तलब किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर तोशाखाना से गाड़ियां लेने का इल्ज़ाम था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर गाड़ियां देने का इल्ज़ाम था। नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। नवाज शरीफ को बगैर कोई दरख्वास्त तोशाखाना से गाड़ी दी गई। गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की। गाड़ियों की असल कीमत 42 लाख थी, सिर्फ 6 लाख अदा करके गाड़ी तोहफे में दी गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2008 में सिर्फ 15% रकम अदा की। नए मॉडल्स की 3 गाड़ियों की असल कीमत 6 करोड़ थी। नैब ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 90 लाख अदा किए गए। एक्साइज के एतराज़ पर मज़ीद रकम जमा हुई। तीनों गाड़ियाँ 2 करोड़ की अदायगी पर आसिफ अली जरदारी के नाम कर दी गई। गाड़ियाँ गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से तोहफे में दी गई थीं। कानून के मुताबिक गाड़ियाँ तोशाखाना या गिफ्ट सेंटर में जमा करानी होती हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्दर जुर्म आयद है, लेकिन इस केस का फैसला आज तक न हो सका। खिलाड़ी तैयार रहें, तुलबा मुहिम चलाएं। चंद रोज में लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूं। इमरान खान ने सरगोदा में स्टूडेंट्स को अलर्ट कर दिया था। मुल्क फैसला कौन मोड़ पर खड़ा है, सियासत नहीं मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इमरान खान ने कहा कि हम सियासत नहीं मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा और आप सब ने मेरे साथ टीम बना कि हमारा मुल्क अब 2 तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। तो आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कभी हार हरा नहीं सकती। आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है
वो चैंपियन होता है। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। इन तरह के चोरों को बैठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है, इन चोरों के खिलाफ जहाद है। आपने सबने हाथ उठा के एक मेरे से वादा करना है कि आप सब हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने जहाद करेंगे, झुकेंगे नहीं। मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। वो मौत है जो चोर जब ऊपर बैठ जाए कौम मर जाती है। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए। किसी मुल्क पे भी अब चोर ऊपर मुसल्लत कर दे, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है, तो मुश्किल में जो चोरी करे वो जेल में, और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। सरगोदा में खिताब के दौरान इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर खूब तंज किया। बोले शहबाज शरीफ अगर यूनिवर्सिटी भी आएंगे तो भीख ही मांगेंगे। जैसे अमेरिका में जाकर कहा था कि मजबूर हूँ पैसे दे दो। मैं चाहता हूँ कि कांपे टांगने वाला भी यूनिवर्सिटी में खिताब करे, लेकिन इसको मोनिस और मुजक्कर का नहीं मालूम। गवर्नर सिंध और मौला जट में कोई फ़र्क नहीं। इमरान खान ने कहा आसिफ जरदारी की चोरी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने जैसा है। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपे टांगी। उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ, सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ सबको आना चाहिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था तो कैबिनेट बनाई है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है। चोरी के केसेस है इनके ऊपर। जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बैठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। FIA का केस कि इन्होंने चपरासी, मकसूद चपरासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया। वो इसहाक डार, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।